Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from National High Speed Rail Corporation Limited. Yes, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे nhsrcl.in तो यहाँ आपको दिखाई देगा द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर SNT 18 पोस्ट, जूनियर टेक्निकल मैनेजर SNT 18 पोस्ट। तो यहाँ रिक्रूटमेंट अपडेट अवेलेबल है। वंस यू विल क्लिक तो ये आपको नोटिफिकेशन ओपन होगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की। ठीक है, और फिर यहाँ भी है जूनियर टेक्निकल मैनेजर, तो दोनों ही अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स वर्किंग ऑन द रोल्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग SPVs, मेट्रो रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है, फिक्स्ड टर्म जॉब है बेटा, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 2 ईयर एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑल राइट। नाउ तो हियर सबसे पहले बात करते हैं क्या है असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर SNT। नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, कैटेगरी वाइज डिवीजन उन्होंने मेंशन किया है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने किया है मतलब BTech आपका इसमें से किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल एनीवेयर इन द इंडिया, पे स्केल रहेगा 50,000 टू 1,60,000 और इसमें रहेगा 40,000 टू 1,40,000। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर है। ये जो वैकेंसी है ये जूनियर टेक्निकल मैनेजर की है, 18 पोस्ट, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया है यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, इट इज मेंशन हियर मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस और यहाँ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि क्या क्या वर्क रहेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹400 आपको पे करनी होगी। इफ यू आर फ्रॉम द SC ST वुमन कैंडिडेट देन यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, तब आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, ऑल राइट। पे एंड इमलमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंसेशन रिलैक्सेशन रहेगा इन द एज। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? द सिलेक्शन मेथड विल कंप्राइज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। However, depending on the number of applications, management may include or dispense with any of the selection methodologies. ठीक है, तो जनरल कंडीशन दी है इन्होंने कि एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 31 जुलाई तक ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ओके, बस यही है मुझे जो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, फैकल्टी, अप्रेंटाइनशिप, इंटर्नशिप, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, फ्रीलांसिंग विल नॉट बी कंसीडर। मतलब वो फील्ड वाला ही कंसीडर करेंगे, बाकी सब कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, बस यही है। ऑलराइट, सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने कुछ लिखे हैं तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव या टेक्निकल के लिए क्या है, एग्जीक्यूटिव और नॉन टेक्निकल के लिए क्या है। बस यहाँ जो लिखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज और एम्प्लॉयमेंट विल रिक्वायर टू सर्व एनी लोकेशन। ओके, E1 ग्रेड पे स्केल बता चुके थे हम, मतलब CTC 15 लाख है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में आपका मतलब E2 में 50,000 टू 1,60,000 18 लाख का CTC है। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से 26 अगस्त नहीं, पहले ही स्टार्ट हो चुका है 26 अगस्त से, आज 27 है, तो आप आज अगर फॉर्म फिल करेंगे तो कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट आपके पास क्या है बेटा? 15 सितंबर। लास्ट डेट 15 सितंबर से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रीचिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको 22 सितंबर तक हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। यहाँ उन्होंने एड्रेस लिखा है जहां पे आपको सेंड करनी होगी। ठीक है, बस यही है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दिखाई थी वहां आपको दिखाई देगा ऑप्शन वंस यू विल क्लिक हियर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स के बाद वहां डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी दिखाई देगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन गाइडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन, तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। वंस यू विल क्लिक हियर, यस आई विल
गो फॉर क्लिक और यहाँ से आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।